वो यूं आ जा रही है, अगर असद उसे बरगला के कहीं ले गया तो हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, और जो उसकी कंडीशन है उसमें गलती हो सकती है उससे। मगर हमें उसके मुस्तकबिल के लिए सोचना पड़ेगा जावेद, और कुछ सख्त फैसले भी करने पड़ेंगे। चाय। पापा अगर आप इजाजत दें तो मैं लाइब्रेरी से हूँ। वहाँ बेटा मैं नहीं चाहता कि अभी तुम घर से बाहर ज्यादा वक्त गुजार। एक तो मेरी तबीयत सही नहीं, और दूसरा तुम्हारे जाते ही अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है बेटा। ठीक है बाबा, मैं नहीं चाहती आज। रुक जाओ भाई। सरफराज, मेरे बच्चे, तुम्हें देखने के लिए तो आगे तरस गई थी बेटा। हम तो समझे थे कि वकील ने हमें धोखा दिया है, लेकिन नहीं, अल्लाह का शुक्र है तुम आ गए बेटा। हाँ माँ, खुदा ने तेरी सुन ली है माँ। तेरा बेटा जेल से आ गया है माँ। माँ जितने दिन भी जेल में रहा, सूली पे ही लटका रहा माँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरे बच्चे को घर पर भेज दिया। चलो आओ बेटा, आओ। आजा मेरा बच्चा, आजा। आर्या, सारी रात से जाग रही हो तो मेरी मानो कुछ देर के लिए घर चली जाओ, आराम कर लो। अब तो चलोगी ना घर? असद को जब तक होश नहीं आ जाता है नजीब, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर आपने जाना है तो आप चले जाएं। मैं जाकर क्या करूंगा? खाली घर मुझे काट खाने को दौड़ता। आर्या, जिस मकान को तुमने घर बनाया था वो तुम्हारा मकान बन चुका। बस हर तरफ दीवारें ही दीवारें, जिंदगी नहीं। उस घर की जिंदगी तुम थी। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूं। अरे भाई कहाँ हो तुम? सुबह से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम कमरे से बाहर ही नहीं निकली। बेटा को तबीयत ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको मुझसे कोई काम था? हाँ, वो दानिश की मदर का फ़ोन आया था। वो चाह रही थी तुम उनके साथ शॉपिंग पे चली जाओ ताकि अपनी पसंद की चीज़ें ले लो। तो तुम ऐसा करना, उनसे टाई अप कर लो। पापा, मुझे शॉपिंग करने की क्या ज़रूरत है? सब कुछ तो है मेरे पास। ठीक है बेटा, तुम्हें ज़रूरत नहीं है तो उनकी खुशी की खातिर चली जाओ।
पापा मेरा ऑफिस में बहुत सारा काम है, मैं उनकी खुशी के लिए भी ना वक्त नहीं निकाल सकती, मैं नहीं जा। ऐसी बातें मत करो, कल तुम्हारी एंगेजमेंट है, तुम सब काम छोड़ो, एंगेजमेंट की तैयारी करो। अच्छा ठीक है, अगर इस बात में आपकी खुशी है तो फिर मैं चली जाऊंगी। ओके, आई विल कॉल देम जब मैं फ्री हो जाऊंगी। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। महा, चाचा कहाँ हैं? उनका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था, कहीं भूल तो नहीं गए वो? पापा अपने कमरे में हैं, आप कहते हैं तो मैंने उठा देती हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम अपना काम करो, बस मैं देख लूंगा। अच्छा महा, तुम्हारे चेहरे पे ये उदासी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तुम खुश रहा करो, और उस रिश्ते का क्या गम करना जो कभी तुम्हारा असद के साथ था ही नहीं। वो तो बस एक बुरा ख्वाब था, उसे जितना जल्दी हो सके तुम भूल जाओ। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ माँ। मैं ठीक हूँ, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इतना बेहिस नहीं हूँ माँ मैं कि तुम्हें इस हाल में देखकर भी परेशान नहीं हूँ। और अगर मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा माँ? मैंने कहा ना आपको, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप प्लीज मेरे लिए फिक्रमंद होना छोड़ दें। देखो माँ, चाचा का इलाज किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है, और ना ही कोई ऐसी दवाई है जो उनकी जिंदगी के दिन बढ़ा सके। इसलिए उनकी जिंदगी, उनकी खुशी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में है माँ। इसलिए जो भी फैसला करो बहुत सोच समझ के करना। चलो मैं चाचा को डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, तुम अपना काम करो। अजीब, ये होश में क्यों नहीं आ रहा है? मुझसे कुछ बात ही नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये अब तक मुझसे नाराज है। नहीं मारिया, असद तुमसे नाराज नहीं है, ये तो मुझसे नाराज है। मैं हूं अपने बेटे का मुजरिम, मेरी वजह से ही इसकी सारी खुशियां छिनी है। मेरी वजह से। असद, मेरा बच्चा, आंखें खोलो, मुझसे बात तो करो असद। हाँ जी असद, बेटा, असद, चाचा, डॉक्टर ने आपको एक भी अपॉइंटमेंट मिस करने के लिए मना किया है। आप जल्दी से तैयार हो जाए, मैं लेके चलता हूँ आपको। कितना गलत था मैं तुम्हें लेकर फैजान। पता नहीं क्या कुछ बोलता रहा, क्या कुछ सोचता रहा तुम्हारे बारे में, लेकिन जिस तरह से तुमने मेरा ख्याल रखा, मेरी केयर की, मैं सोच भी नहीं सकता। चाचा, ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा मत करें आप। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और जो कुछ भी किया वो मेरा फर्ज था। तो तुम्हें अपने फराइज का एहसास है? हाँ चाचा, मैं तो बस अपने उन गुनाहों का कफारा अदा कर रहा हूँ जो मुझसे अनजाने में हो गए। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ चाचा, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी गलतियों को ठीक किया जाए। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं फैजान बेटा, जिनका कोई मदावा नहीं होता। काश मैंने माहा की शादी असद से ना की होती। इंसान अगर गलती ना करे चाचा
तो फिर इंसानों में और फरिश्तों में क्या फर्क रह जाएगा? अच्छा अम्मा, वो वकील कह रहा था कि जितने जल्दी हो सके ना ये शहर छोड़ के तुम कहीं बाहर चले जाओ। वो क्यों? वो वकील कह रहा था कि कुछ लोग पैसे लेके सुलह तो कर लेते हैं, लेकिन मौका मिलते ही अपना इंतकाम भी लेते हैं। वो उसको कुछ ठीक नहीं लगे। बस बेटा, अब तुम्हें घर से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं और ना किसी से मिलने की जरूरत है। मेरी बात समझ रहे हो ना? बाहर मत जाना। आखिर माँ कब तक घर बैठा रहूंगा? एक ना एक दिन तो बाहर निकलना है ना माँ। देख माँ, मैं मौत को बहुत करीब से देखकर आया हूँ। मैं सच में अब मरना नहीं चाहता माँ। हम ये शहर, ये घर सब छोड़कर चले जाएंगे। सच माँ, मैं अपने बच्चों को यतीम नहीं करना चाहता माँ। ये तुम किस खुशी में इतना तैयार हो रही हो? अब कहाँ जाने की तैयारी है? अम्मी मैं तैयार तो नहीं हुई, मैं तो बस अपनी अंदर की लड़की को जिंदा रखने की कोशिश कर रही हूँ, जिसका इस घर की दीवारों में दम घुटने लगा है। ये क्या ऊट पटांग बातें कर रही हो? दिमाग दुरुस्त नहीं है लगता है तुम्हारा। अम्मी आपको ना मेरी बातें कभी भी नहीं समझ आने वाली, इसीलिए आप रहने दें और वो बताएं किस काम के लिए आप यहाँ आई हैं। हाँ, मैं आई थी, फैजान को ढूंढ रही थी कि वो कहाँ है। अभी तो यहीं था, मुझे उसके साथ बाजार जाना है। अच्छा, पूछ तो आप ऐसे रही हैं जैसे आपको जानती नहीं है। क्या हो गया है? क्या जानती हूँ मैं? अरे वो आजकल चच्चा की खिदमतों में लगे हुए हैं ना, अभी भी शायद वो चच्चा को डॉक्टर के पास लेकर गए। पता नहीं ये लड़का कब सुधरेगा। क्यों? और कितना सुधरेगा मेरा भाई? तीर की तरह तो सीधा हो गया है। अम्मी कसम से मुझे ना कभी कभार यकीन नहीं होता कि ये वही फैजान भाई है जो छोटी छोटी सी बातों पे मरने मारने पर तुल जाते थे, और अब देखें चच्चा को जूते तक खुद पहनाता है अब। जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि वो क्यों इतना सीधा बना फिरता है। उसकी गलत फहमी ना मैं बहुत जल्दी दूर कर दूंगी, देख लेना तुम। वो जो माँ से शादी करने के ख्वाब देख रहा है ना, वो मैं कभी पूरे होने नहीं दूंगी। कैसे एक बच्चे की माँ को मैं अपनी बहू बना लूंगी? नहीं, हरगिज नहीं। जब भाई को कोई एतराज नहीं है तो आप क्यों बिला वजह इतना एतराज कर रही है? भाई उनकी शादी करा और खत्म करे ये मसला। कब तक भाई के शादी के चर्चे इस घर में होते रहेंगे? कैसे बहू बना लूं ऐसी लड़की को जो पहले ही से किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है? सारी जिंदगी माँ उस बच्चे में असद को याद करती रहेगी, और मेरा बेटा ये सब देखकर कुड़ता रहेगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अम्मी अब आप ना बिला वजह जिद कर रही हैं। सुने, जब तक माहा की शादी नहीं हो जाती तब तक असद किसी भी लड़की के बारे में नहीं सोचेगा, और मैं चाहती हूँ कि वो जल्द अज जल्द माहा के नाम की बेड़ियां उतार के फेंक दे। अम्मी प्लीज हो जाने देना ये शादी। तुम तो ऐसे कह रही हो कि जैसे ही माँ की शादी फैजान से होगी असद तुमसे शादी कर लेगा। कैसे ये बात कर रही हो तुम? वो आप मुझ पर छोड़ दें, क्योंकि मुझे पता है आप और अब्बू दोनों फैजान भाई के शादी की मंसूबाबंदी से कभी फारिग नहीं होंगे। इसलिए मुझे अपनी शादी के बारे में खुद ही सोचना पड़ेगा, और वो मैंने सोच लिया। क्या हो गया तुम दोनों बहन भाइयों को? पागल हो गए हो क्या? सटिया गए हो हैं? एक है कि एक बच्चे की माँ से शादी करना चाहता है जो किसी और का बच्चा है, और तुम एक बच्चे के बाप से। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं किसी और के बच्चे को कभी कबूल नहीं करूंगी, चाहे मुझे उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। आप ये घर छोड़ के चली गई थी ना, फिर वापस क्यों आई? आप यही चाहती थी ना कि माँ मुझे छोड़ के चली जाए, इस घर से चली जाए। चली गई वो, आप अपने मकसद में कामयाब हो गई, इसलिए आप वापस आ गई। असद,
मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं चाहा है। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए और माँ के लिए, तुम दोनों की खुशियों के लिए हमेशा दुआएं की हैं। झूठ बोल रही हैं आप। आपने माँ को कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं, वरना आप यूं घर छोड़ के जाती नहीं। माँ आई थी आपके पास, आपको मनाने के लिए आई थी। आप चाहती तो उसके साथ घर वापस भी आ सकती थी, लेकिन आप नहीं आई, सिर्फ इसलिए कि जिस घर में माँ थी उस घर में आप आना ही नहीं चाहती थी। मुझे अब आपकी जरूरत नहीं है, आप चली जाए यहां से। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। जैसे ही तुम्हारे जख्म ठीक होंगे मैं चली जाऊंगी यहाँ से। ये जख्म तो ठीक हो जाएंगे, मगर मेरे दिल पे जो जख्म लगा है ना, कभी ठीक नहीं होगा। असद, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, चली जाए, चली जाए यहां से। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन असद, मुझे तुम्हारी हमेशा जरूरत रहेगी, हमेशा। क्या हुआ? कुछ कहा उसने? कोई बात की? हाँ की, बल्कि बहुत सारी बातें की। मैं जानता था मैं वो तुमसे ही बात करेगा। हमेशा उसने तुमसे ही तो बात की है, हमेशा अपने दिल का हाल तुम्हें ही तो सुनाया। मुझे तो वो अपना मुजरिम समझता। पता नहीं मेरा बेटा मुझे कभी माफ करेगा या नहीं। आप परेशान मत होना चाहिए, थोड़ा सा वक्त दें उसको। जब इस तकलीफ से निकल जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं मारिया, ये थोड़ा सा वक्त कब और कैसे गुजरेगा ये थोड़ा सा वक्त। काश मैंने असद को बाहर से शादी पे मजबूर ना किया होता। काश मारिया मैं उसे वहां लेकर ही ना गया होता। काश जो रिश्ते कब से खत्म थे मैंने उन्हें जोड़ने की कोशिश न की होती। काश तुम खड़ी क्यों हो? आओ बैठो ना, सारी रात तुम अस्पताल में जागती रही। आओ मेरे पास बैठो। नहीं, मैं ठीक हूं। अब भी नाराज हो मुझसे? मेरा ख्याल से मुझे काफी वक्त हो गया है, अब वापस हॉस्टल जाना चाहिए। क्या वापस? उसे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है, सिर्फ तुम्हारी। तुम ही उसे संभाल सकती हो, उसे और किसी की जरूरत नहीं है। हमेशा उसने हर चीज तुमसे डिस्कस की है। अपने बेटे को संभाल लो मारिया, प्लीज अपने बेटे को संभाल लो। और मुझे भी प्लीज मारिया, प्लीज माफ कर दो मुझे,
माफ कर दो। थैंक यू मारिया। इस टाइम कौन आ गया? देखता हूँ। तुम लोग रुको, मैं देखती हूँ कौन है भाई, कौन है? अरे दरवाजा खोलो अम्मा, सरफराज के दोस्त हैं हम, उसे जेल की रिहाई की मुबारकबाद देने आए हैं। बेटा तुम लोग इस वक्त चले जाओ, वो सो रहा है। एक काम करो, दिन में आ जाना। अरे अम्मा, दोस्त हैं उसके। बेटा कहा ना, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, वो सो रहा है। दरवाजा खोल रही हो या मैं तोड़ दूं? मैंने कहा ना, तुम लोगों को बात समझ में नहीं आती। चले जाओ अभी यहाँ से। कौन हो तुम लोग? मेरे घर में क्यों घुस रहे हो? काजल, अरे रुक जाओ, रुक जाओ। कौन है तुम? हट जाओ, तुम मेरे बेटे को हाथ भी नहीं लगा सकते। चलो पढ़ कलमा। खुदा के लिए मुझे मत मारो, खुदा के लिए मुझे मत मारो। इन बच्चों के खातिर ने छोड़ दो। मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। हमारे भाई को मारा था, तेरी तो। सरफराज, या अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत फरमा मेरे मौला। मेरे बच्चे को दुश्मनों से महफूज रख, मेरे बच्चे को दुश्मनों से महफूज रख मेरे मालिक। माफ कर दे मुझे। दो मासूम बच्चों की जिंदगी बर्बाद करके अपने बेटे की खुशी मांग रही है। कैसे मिलेगी तुझे अपने बेटे की खुशी? कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। जी भाईजान। देखो, मैंने इसलिए फोन किया था कि तुम्हें याद दिलाऊं, आज ज़ारा की एंगेजमेंट है, भूल मत जाना। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं भाईजान, मुझे याद है, मैं इंशाल्लाह शाम तक आ जाऊंगी। शाम को? अरे शाम को तो मेहमान आएंगे, तुम्हें तो जल्दी आना चाहिए। देखो मारिया, मैं नहीं चाहता कि ज़ारा इस वक्त अपने आप को तनाव महसूस करे। तुम आ जाओगी तो तुम्हारे साथ उसका दिल लगा रहेगा। जी भाईजान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे आना तो पहले ही चाहिए, लेकिन कुछ मजबूरी हो गई है जिसकी वजह से मैं अभी फौरन नहीं आ सकती। क्यों? क्या किसी और काम में बिजी हो? दरअसल भाईजान, वो असद को ना अभी 2 दिन पहले हेड इंजरी हो गई है, जिसकी वजह से मुझे उसके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। मैं उसके साथ ही हूँ 2 दिन से, और नजीब अभी ऑफिस चले गए हैं तो वो बिल्कुल अकेला है, तो इसीलिए अभी फौरन नहीं आ पाऊंगी भाईजान। ओह अच्छा, अब कैसी तबीयत है उसकी? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है अब। चलो ठीक है, तुम जब फुर्सत मिले आ जाना। सारा को तुम ये बिल्कुल नहीं बताना कि असद की तबीयत ठीक नहीं है। तो जानती हो कितनी जज्बाती लड़की है, ऐसे ही परेशान हो जाएगी। नई जिंदगी शुरू हो रही है उसकी। इस मौके पे मैं नहीं चाहता किसी किस्म की कोई बदशगुनी हो। जी ठीक है। वहां अगर खाओ पियोगी नहीं बेटा तो बीमार पड़ जाओगी। अपने लिए ना सही, मेरे लिए ही सही, अपना ख्याल तो रखो। ध्यान रखूंगी आंदा से। वहां बाजी को भूल कर बेटा आगे का सोचो। आसान नहीं है इतनी जल्दी सब कुछ भूलना। जीना भी तो इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी जीना तो पड़ता है। वहां तुम्हें इस तरह बेआसरा छोड़कर अगर मैं मर गया तो इसलिए अपने जीते जी तुम्हारे मुस्तकबिल का फैसला करना चाहता हूं बेटा। तुम समझ रही हो ना?
इससे आगे कुछ नहीं कह सकता। पापा, क्या असद से मेरा वाकई रिश्ता खत्म हो गया? क्या मैं अब कभी उनसे नहीं मिलूंगी? नहीं। ये जख्म तो ठीक हो जाएंगे, मगर मेरे दिल पे जो जख्म लगा है ना, कभी ठीक नहीं होगा। आप तो कुछ दिनों तक चले जाएंगे। तो कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा, तुम यहाँ बैठ के मुझे याद किया करना। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं सारी जिंदगी यहीं रहूंगी। कुछ ही दिनों की तो बात है, मैं आपके पास आ जाऊंगी। अगर तुम नहीं आई तो मैं यहाँ आ जाऊंगा तुम्हारे पास। सच कह रहे हैं आप? यकीन नहीं है मुझ पे? ना तेज बुखार हो रहा है तुम्हें, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। तुम्हें भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, तुम्हें मार देंगे वो। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है माँ कि कोई दिन दहाड़े आए और किसी को मार के चला जाए। तुम डर गई हो माँ, वकील ने तो ऐसा ही कह दिया था। तुम्हारा बेटा इतना कमजोर नहीं है। अम्मा, ये यखनी पी लें, मैंने आपके लिए बनाई है। दिल नहीं कर रहा बेटा। मैंने सोचा है कि हम लोग ये घर छोड़ देंगे, कहीं और चले जाएंगे। घर छोड़ देंगे? पैसे तो नहीं है हमारे पास। कहीं भी चले जाएंगे बेटा, ये घर किराए का तो है, कहीं और ले लेंगे। तुम्हारी बेगम साहबा ने जो पैसे दिए थे उसमें से कुछ तो बचे होंगे ना। अब देखो अम्मा, घर भी तब्दील करना है, करेंगे क्या? थोड़े पैसे होंगे, मैं कोई रिक्शा ही चला लूंगा। नहीं, कोई पैसे नहीं है मेरे पास। जितने थे सब दे दिए बेटा उन्हें मैंने। अम्मा और मांग लेते ना, देखो ये रोज रोज की चिक खत्म हो जाएगी। पैसे होंगे, कोई अपना कारोबार कर लेंगे। नहीं बेटा, अब वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, और मैं भी बेगम साहिबा के पास अब पैसे लेने नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है माँ, मैं चला जाऊंगा। ये बता रही थी कि बेगम साहिबा का कोई राज तुम्हारे हाथ लगा है, तभी उन्होंने इतने सारे पैसे दिए। जहाँ इतने पैसे दे दिए, थोड़े और मांग लेंगे। हेलो। वैसे बहुत ही बेपरवाह इंसान है आप। एक बार भी मुझे कॉल करके नहीं पूछा। हर बार मैं ही कॉल करती रहती हूँ आपको। मैं क्यों कॉल करूंगा आपको? अरे क्यों नहीं करेंगे आप मुझे कॉल? मुझे आपकी हर वक्त फिक्र रहती है असद। आप बेशक मुझसे मेरा ना पूछें, लेकिन 1 मिनट की कॉल करके अपनी खैरियत तो बता सकते हैं ना। ये इतना भी नहीं कर सकते आप। अच्छा चले छोड़ें, आप मेरी कॉल सुन लेते हैं, मेरे लिए यही बहुत है। मैं ये सोच के अभी कॉल पिक कर लेता हूँ कि शायद आप मेरी वहां से बात करा देंगे, मगर मुझे हमेशा मायूसी होती है। मैं तो रोज कोशिश करती हूँ असद कि मैं उसे मना लूं,
लेकिन वो मेरी बात माने तो तब ना। वो तो आपका नाम सुनते ही गुस्सा हो जाती है। और आपको पता है कल उसने क्या किया? उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने दोबारा आपका नाम उसके सामने लिया तो वो अपने घर के दरवाजे मेरे लिए हमेशा बंद कर देगी। अब तो ऐसी हालत में मैं क्या करूं असद, आप मुझे बताएं। अब आपको पता है उसने आज क्या किया? फैजान भाई के सामने मेरी शिकायत लगा दी कि मैं आपका नाम लेकर उसे रोज परेशान करती हूँ। तो शुक्र है वक्त पर अब्बू आ गए, वरना तो फैजान भाई मेरी जान ले लेते। आपको तो पता है ना फैजान भाई का गुस्सा। और असद आपको पता है फैजान भाई और माहा ने तो जैसे अपनी अलग पार्टी ही बना ली है, हर वक्त साथ रहते हैं। असद अब मैं ही बोलती रहूंगी या आप भी कुछ बोलेंगे? अच्छा चले इतना तो बता दे कि आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। अरे ज़ारा तुम रो रही हो? देखो मेरी जान, आज खुशी का मौका है। तुमने कोई भी पुरानी बातें याद नहीं करनी आज के दिन, जिससे तुम्हें दुख हो। अब चलो आंसू साफ करो। तुम्हारे डैड ने कहा है कि मैं तुम्हें नीचे लेके चलूं। सब लोग आ गए हैं ना? असद आया? नहीं, वो नहीं आया। आंटी मैंने उसको इतने कॉल्स और मैसेजेस किए, उसने रिप्लाई ही नहीं किया। उसकी कोई मजबूरी होगी ज़ारा। कैसी मजबूरी आंटी? मैं कब से उससे बात करने की कोशिश कर रही हूँ और वो मुसलसल मुझे अवॉइड कर रहा है। आपको पता है मुझे यकीन था कि आज वो आ जाएगा, लेकिन नहीं, वो नहीं आया। वो बहुत बेहिसाब है। बस मेरी जान, आपने आंसू साफ करो और मेरे साथ नीचे चलो, देर हो रही है। माहा, 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 माहा क्या हुआ बेटा? माहा,
मुझे उठाया क्यों नहीं? आप ऑफिस के लिए लेट हो गए होंगे। मैं अभी आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। भाभी मैं तो कह रहा था कि इसे किसी डॉक्टर के पास ले चलते हैं, देखे ना कैसी रंगत पीली हो रही है इसकी। ऐसी हालत में इस तरह की कमजोरी हो जाती है, तुम फिक्र ना करो। वैसे भी अपना कौन सा ख्याल रखती है, ना कुछ खाती है ना पीती है। मुझसे जो हो सकता है मैं तो करने की कोशिश करता हूँ। अब घर में और कोई है ही नहीं, सारा काम इसे ही करना पड़ता है। अरे भाई, हमने तो हमेशा कोशिश की है रिश्तों का हक अदा करने की। अब हमारे नसीब ही ऐसे कि हमेशा कोई ना कोई कसर रह जाती है। खैर, तुम फिक्र ना करो, मैं पहले से ज्यादा माँ का ख्याल रखूंगी, समझ गए? अभी मेरा ये मतलब नहीं था, आप गलत समझ गए। बल्कि आपने और आपकी औलाद ने तो रिश्ते का हक अदा किया है, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं हूं ना माँ के पास। जाओ। कुछ खाने को लेकर आओ तुम्हारे लिए।